जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आप ठीक हैं? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजटिंग एंड मैनेजिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। ठीक है, ये बजट जो होता है आपने देखा होगा कि हर साल जुलाई में आता है। ठीक है, और और गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे लहदा आता है, प्रोविंशियल लेवल पे लहदा आता है, आपके अपने हॉस्पिटल का लहदा होता है। ठीक है, तो मुल्क का बजट अलहदा होता है, डोमेस्टिक बजट अलहदा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बजट अलहदा होता है। ठीक है, और इसी तरह से देखा जाए तो इवन आपकी अपना जो महीने का बजट होता है घर का, या आपकी अपनी पॉकेट मनी जो भी है, और आप एज ए हॉस्टलाइज या नॉन बॉर्डर जब रहते हो तो आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, पूरी अपनी जो फाइनेंशियल एक वो होती है, अपनी एक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर लेते हो। और फिस्कल ईयर होता है जो जुलाई से जुलाई तक का आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये अनाउंस करती है। ये बेसिकली फिस्कल ईयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये फिस्कल ईयर जो है वो इकोनॉमिक्स की एक टर्म है। तो आज जो आपका लीडरशिप के अंदर टॉपिक है वो है बजटिंग एंड मैनेजिंग फिस्कल ईयर। डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। बजटिंग होता क्या, कहते हैं बजटिंग इज द टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक टूल है प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का। मतलब आप प्लान करते हो चीजों को और कंट्रोल करते हो। ठीक है, मतलब वो मनी भी हो सकता है, ठीक है, वो ह्यूमन सोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी ऐसा टूल जिसमें आप प्लान कर रहे हैं चीजों को और कंट्रोल कर रहे हैं, वो किस में आ जाता है, वो बजटिंग में आ जाता है। सो बजटिंग इन्वॉल्व द स्टेप्स ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या करते हो, आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो, स्पेसिफाई कर लेते हो प्रोग्राम्स को, एंड एक्सप्रेस देम इन द बजट, और आप उनको बजट के अंदर एक्सप्रेस करते हो। बजटिंग इंक्लूड्स सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, बजटिंग के अंदर आपके पास सेल्स प्रोडक्शन आ जाती हैं। ठीक है, मतलब से रिटेल सेल आ जाती है आपके पास, आप डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो वो चीजें आ जाती हैं, और आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाते हैं किसी भी फर्म के। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें, सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, एक आपका बजटिंग के अंदर आ जाता है। और ये टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल है। सही है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके पास, इसमें प्रोग्राम आपके पास स्पेसिफाई होता है। मिसाल के तौर पे आपने किस प्रोग्राम के तहत जो है वो बजट डिजाइन करना है, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के करना है, फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के करना है, हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू के करना है। मतलब ये चीजें आपके पास क्या होती हैं, ये चीजें आपके पास डिफाइन होती हैं, आपको पता होती हैं। आगे चलते हैं, आगे है फिस्कल ईयर। कहता है फिस्कल ईयर इज 1 ईयर पीरियड एंड गवर्नमेंट यूज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। वही बात आ गई ना, मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर बजट फाइनेंशियल या गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो पूरा ईयर जो आप उस बजट को डिफरेंट कंपनीज, हुकूमती इदारे, ठीक है, और दूसरे लोग जो उसको यूटिलाइज करते हैं, वो किस में आ जाते हैं, उस पूरे के पूरे टेन्योर को, उस पूरे के पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको फिस्कल ईयर बोलते हैं। ठीक है, फिस्कल जो है वो एक आपकी इकोनॉमिक्स की टर्म है, जो लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिकल टर्म है, ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है। ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। So a fiscal year is most commonly used for accounting purposes to prepare financial statement। ठीक है, अकाउंटिंग के पर्पज के लिए बेसिकली ये यूज होता है, और हम किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉर टैक्स पर्पसेज द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, और जो फिर हम हमारे हुकूमती इदारे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे कंपनी मैन हैं, वो सारे के सारे अगर हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हमारी लैंड को यूज करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को यूज करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस मुल्क के अंदर रह रहे हो, इसके शहरी हो। ठीक है, आप उसका उसके वसाइल को यूटिलाइज कर रहे हो, इवन आप सड़क पे चलते भी हो तो आप उसका भी टैक्स देते हो। ठीक है, आप हर चीज का टैक्स दे रहे हो। तो इस पर्पज के लिए जो टैक्स जहाँ पे कोई भी शहरी जो है वो जमा कराता है, तो उसके लिए जो इदारा होता है उसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, एफबीआर जिसको बोलते हैं। तो टैक्स पर्पसेस के लिए कहते हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं, आईआरएस, जो कि डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, वो रिपोर्ट करती हैं कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपना बजट जमा करवाना है, ये आपका कह लें कि ये लास्ट बजट है, लास्ट बजट टेन्योर चल रहा है। और फिर इन डिफरेंट गवर्नमेंट के सेटअप से, डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो आपको बजट आता है, वो सारा का सारा कलेक्ट होके वो पैसा किधर जाता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाता है, जो आपका सबसे बड़ा बैंक है इस वक्त। आगे आ जाता है मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट आप किसी भी चीज की कर लें, कोई पार्टी मैनेज कर लें, कोई इवेंट मैनेज कर लें, कोई पेपर मैनेज कर लें, ठीक है, कोई आप किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट आप मैनेज कर लें, इवन आप बजट ही मैनेज कर लें, तो वो पूरी की पूरी बजट की भी तो ये डेफिनेशन है ना कि वो एक प्लानिंग टूल है, एक ऑर्गेनाइजिंग टूल है, जिसमें आपने क्या करना होता है, एक ऐसा टूल है कि जिसमें आपने प्लान ऑलरेडी चीजों को किया होता है और उसके अंदर आपने उसके अंदर फुलफिलमेंट करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस भी यही है कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। प्लानिंग अब क्या होती है? प्लानिंग होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स टू बी डन। सुबह उठ के लीडरशिप की क्लास लेनी है, मैंने टीचिंग एंड लर्निंग की लेनी है, वट एवर आपके जो जो भी सब्जेक्ट हैं, आप उसके लिए क्या करते हो, खुद को प्लान करते हो, ठीक है। आप डिसाइडिंग करते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस, आप एडवांस में चीजों के बारे में फॉर द डे, ठीक है। तो साल की प्लानिंग तो शायद हम नहीं करते, लेकिन बहुत से वाइस लोग जो हैं वो जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो उस न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं कि हमारे इस साल के ये गोल है, हमने इस साल में ये चीजें करनी है। चार्ट द कोर्सेज फॉर द फ्यूचर एक्शन, ठीक है, आप उसको ग्राफिकली चार्ट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, आप उसको एक टेबुलेशन के अंदर ले आते हो चीजों को, प्लानिंग करते हुए कि हम इस महीने में ये करेंगे, इस महीने में ये करेंगे और इस महीने में ये करेंगे। फैसिलिटेट यूज ऑफ टाइम, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, फैसिलिटेट करते हो टाइम को, एक्टिविटीज को और रिसोर्सेज को, यानी कि जो भी आपके पास टाइम है जिस काम के लिए और रिसोर्सेज क्या है आपके पास, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। उसके बाद प्लानिंग क्या होती है, रीजन मतलब प्लानिंग क्यों जरूरी है? टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हो। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चांस, ठीक है, आप अनसर्टेनिटी को खत्म करते हो, चांस को खत्म करते हो। इसके अलावा गेन इकोनॉमिकल ऑपरेशन, आप इकोनॉमिकल ऑपरेशन इकोनॉमिकली जो है वो आप गेन लेते हो। और एंड टू कंट्रोल फैसिलिटेट कंट्रोल, और आप कंट्रोल को फैसिलिटेट करते हो। आगे आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लान, लिस्ट ऑफ डेली और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज, ठीक है, आपके पास एक डेली एक्टिविटी की लिस्ट आ जाती है और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है, एनसीपी से बोलते हैं। उसके बाद यूज्ड एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज और आप क्या करते हो, डिफरेंट आप एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हो, टाइम को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, ये आ जाता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे मार्केट है, मार्केट होनी चाहिए, मतलब मार्केट से आपने सारा का सारा जो है वो मार्केट बेस्ड काम करना है, मार्केटिंग करनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड। और फ्यूचर में आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से क्या आपका फ्यूचर बनेगा या क्या आगे इस तरफ इन्वेस्टमेंट जाएगी, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आ जाती है। और फिर आप एक प्रोडक्ट के लिए कोई भी डिजाइन लॉन्च करते हैं। प्रोवाइड अ प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह से आप क्या करते हैं कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक लाइफ प्लान आप सेट कर लेते हैं कि इसके इस महीने में हमने ये अकॉम्प्लिशमेंट करनी है, इस महीने में ये करनी है और इस महीने में हमने ये अकॉम्प्लिशमेंट करनी है। एंड आफ्टर दैट अकर्स एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और द टॉप मैनेजमेंट, और इसके बाद उस सारे के सारे प्लान के लिए, उस सारे की सारी डिजाइनिंग के लिए, इनोवेशन के लिए आपके ऊपर एक टॉप लेवल का मैनेजर बैठा होता है जो कि उन चीजों को डील कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होता है, ये टॉप मैनेजर होता है। उसके बाद इंक्लूड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और आप क्या करते हो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हो। जैसे मेथड्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू को इंक्रीज करने का एक तरीका होता है, कंसोलिडेट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, रिड्यूस लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रोवाइड इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज आ जाती हैं।
टाइप्स ऑफ प्लानिंग में अगर देखें, लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो होती है वो प्रोवाइड्स करती है डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए जो है वो डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करती है। उसमें आ जाता है आपके पास 1, 5, 10, 15 एंड 20 ईयर्स गोल, ठीक है। 1 साल का गोल भी आ जाता है, 5 साल का भी आ जाता है, 10 साल का भी आ जाता है, 15 का भी, 20 का भी, ठीक है। इट डिपेंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू कॉन्टिन्यूली डेवलप गोल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और फिर वो जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है डिफरेंट गोल्स को, ठीक है। मतलब कि आपने एक मिसाल के तौर पे कहा कि मैंने एक पेपर इंडस्ट्री जो है वो 2016 में सपोज जनवरी में मैंने स्टार्ट की, ठीक है। उसकी जो सारी कंस्ट्रक्शन है वो मैं कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा मिड ऑफ द ईयर, मतलब कि मैं जून या जुलाई में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं इतने अरसे के बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ है ईयर के, उसमें मैं हम क्या कर लूंगा, या 5 मंथ है उसमें मैं सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लूंगा। फिर 2017 में मैं ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर अरेंज करूंगा 17 के जून तक, ठीक है। उसके बाद जून के बाद जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो 2017 के मैं सारा का सारा उसको फंक्शनल कर दूंगा चीजों का। तो मतलब ये कि आप एक पूरा प्लान सेट करते हो, वो 1 ईयर बेस्ड भी हो सकता है, 5 ईयर बेस्ड भी हो सकता है, 10 ईयर बेस्ड भी हो सकता है, 15 ईयर बेस्ड गोल भी हो सकते हैं। आगे है व्हाट इज बजट। बजट होता क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, इट इज ए टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल फंड्स, ठीक है। मतलब आपके पास एक ऐसा टूल, क्या टूल है, कोई तो आखिर आपके पास हथियार है ना, कि आप चीजों को, मनी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल करो, प्लान करो, ठीक है, उन फंड्स को। सो इट इज नॉर्मल, इट इज अ फॉर्मल रिटन गाइडलाइन डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर गोल्स, ठीक है। मतलब कि एक फॉर्मल रिटन गाइडलाइंस होती हैं जिसमें आप क्या करते हो, फ्यूचर गोल्स के बारे में उनको एक्सप्रेस करते हो इन फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है। विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, एक सेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपको गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस करती है तो आपको एक टाइम देती है, उस टाइम के अंदर रहते हुए आपने पूरी की पूरी वो मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ठीक है, उस फंड से रिलेटेड आपने विद इन अ टाइम करके देनी होती है। तो ये चीज बजट कहलाती है, ठीक है। इट इज डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस। मसलन मिसाल के तौर पे दो चीजें होती हैं, एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ठीक है, अगर एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम हो गया तो आप लॉस में जा रहे हो, आप प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। इनकम अगर ग्रेटर देन हो जाए एक्सपेंस से तो वो लॉस में बंदा नहीं जाता, लेकिन अगर आपकी एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो आपको एक इक्विलिब्रियम रखना है, एक हार्मनी रखनी है, ठीक है। आपने चीजों को देखना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रीजनरेट कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे वो छोटे बच्चे हैं उनको पता होता है कि लाइक एटीएम मशीन में से पैसे निकलते हैं, बट दे डोंट नो कि एटीएम मशीन में पैसे आते कहाँ से हैं, ठीक है। दे जस्ट नो कि एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड पैसों वाली मशीन है और इसमें से पैसे आते हैं, बट सोर्स क्या है वो तो इस चीज से गाफिल है ना। So it is a detailed statement of its estimated income and expenses. It is historical record of the organization's activities during a given period. मिसाल के तौर पे पूरे एक साल के लिए आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी अमेंडमेंट, उसका इक्विपमेंट, उसकी ह्यूमन रिसोर्स, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसका बजट, ठीक है, कुछ भी उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी उससे रिलेटेड आ जाती हैं, जिसमें पैसे का इस्तेमाल होना है और रेवेन्यू जनरेट होना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बजट। वो चीज कहलाती है आपकी बजट, ठीक है। आगे है इसका पर्पस क्या होता है। हमने बहुत पढ़ा कि बजट ये है, बजट ऐसे है, बजट प्लानिंग है, बजट वो है, फलां है। पर्पस क्या है बजट का? प्लानिंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि आप प्लान कर लेते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट प्लान नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको सफर करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट्स फाइनेंशियल डाटा यूज बाय डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो अपने फाइनेंशियल डाटा को, या इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, आप उसको फिट करते हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करते हो बाय डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसके बाद फोरकास्ट करते हो बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। फोरकास्ट मतलब आप एक जजमेंटल हो जाते हो आप, कि इतने की रसीद आएंगी, इतना खर्चा हो गया है, रिसीट और एक्सपेंडिचर्स के बारे में आप क्या करते हो, फोरकास्टिंग कर रहे होते हो। फाइनेंशियल डाटा आर यूज टू कीप सिस्टम फंक्शनिंग। और फाइनेंशियली अगर मुझे नहीं पता होगा, मैं एटीएम से निकाल के पैसे निकालती जाऊं, ठीक है, लेकिन मुझे
यही नहीं पता कि पीछे मेरे पास बचा क्या है, पीछे मेरे पास बैलेंस क्या है, ठीक है, तो मेरी किस किस्म की ये मैनेजमेंट है, या किस किस्म का मेरा बजट है। सो आपको अपने फाइनेंशियल डाटा को आपको रखना चाहिए, सिस्टम का पार्ट रखना चाहिए, उसको फंक्शनल रखना चाहिए, ताकि आपको लॉसेस एंड रिकवरीज का पता चलता जाए। आगे आपके पास आ जाता है बजटिंग कॉन्सेप्ट्स। द बजट इज इंटीग्रल टू प्लानिंग, मतलब एक बहुत ही वाइटल पार्ट है प्लानिंग का। इसमें हम बैठ के टेबल टॉक करते हैं चीज़ों के बारे में, अपने एक्सपेंस के बारे में, अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में, ठीक है। सो इट इज इंटीग्रल टू प्लानिंग, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली एंड रैशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्डरली मतलब एक एक तरतीब के साथ और एक रैशनल बेस्ड वजह बताते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है कि हम तरतीब से चीजों की जरूरियात का पूरा एक कह लें कि जायचा बनाते हैं, और फिर जरूरत क्यों है उस चीज की। मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी है 5,000, ठीक है, और 5,000 में मैंने जो भी अपने घर के लिए बजट बनाना है उसमें मैंने लिखना है कि एट दी प्रेजेंट मुझे सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड किस चीज की हो रही है। अगर मिसाल के तौर पे चाय की पत्ती अगर पड़ी हुई है अभी, तो मैं उसको होल्ड कर दूंगी कि अभी या तो आधा डिब्बा पड़ा है, मैं चाय नहीं लेती, चाय चाय निकाल देती हूँ बीच में से, क्योंकि अभी आधा डिब्बा है ऑलरेडी पिछले स्टॉक में। तो मुझे अपना रैशनल देना है, फिर अपना ऑर्डर बनाना है। अब जैसे सबसे वाइटल आटा है, फ्लोर है, रोटी पकनी है घर में, ठीक है, मैं मतलब मैं आपको एक डोमेस्टिक बजट की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑर्डर ऑर्डर बनाऊंगी चीजों का कि आटा इज वाइटल, देन घी इज वाइटल, देन चीनी इज वाइटल, देन नमक, एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो ऑर्डर भी बना लिया, इमीडिएट जो जरूरत है, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वाइटल है, विच वी कैन नॉट बी अवॉइडेड, एंड प्लस हम ये चीज देखते हैं कि उसका पीछे रैशनल क्या है, उसका पीछे वजूहात क्या है, वो आपने लिखनी है, ठीक है। सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट, ये बात मैंने आपको कर दी डोमेस्टिक की, मतलब ये कि अगर आपने एक हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में मिसाल के तौर पे आपने एक एक्सरे बैगेज स्कैनर मंगवाना है, एक्सरे स्कैनर मंगवाना है, तो अब अगर एक पुराना एक्सरे बैगेज स्कैनर काम कर रहा है लेकिन स्लो काम कर रहा है और दवाइयों की शॉर्टेज है, तो आप यार ऑर्डरली देखो ना, पहले दवाइयां जरूरी है या एक्सरे जरूरी है। अगर फिलहाल अभी उसका काम चल रहा है तो आप पहले दवाइयां मंगवाओ और रैशनल लिखो नीचे कि मेडिसिन आर वाइटल, ठीक है, विच वी कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट एक्सरे बैगेज स्कैनर इज स्टिल वर्किंग बट नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। सो दैट दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट अ बजटरी कॉन्सेप्ट। इट सर्व एज अ मैनेजमेंट टूल फॉर बोथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एफर्ट, ठीक है। और वही बात आ गई कि आप डायरेक्ट भी कर रहे होते हो और कंट्रोल भी कर रहे होते हो अपनी एफर्ट्स को। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप क्या करते हो, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं ये, जो कि आप डिजाइन करते हो, एलोकेट करते हो रिसोर्सेज को और प्लान करते हो एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बजट प्लानिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बजट प्लानिंग को, बजटरी प्लानिंग पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल मीन्स आ जाती हैं, मतलब आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल मीन्स आ जाते हैं, डिमांड मार्केट में चीजों की किस चीज की है, ठीक है। आप ये देखते हो कि लोगों की डिमांड क्या है, चेंजिंग डिमांड्स क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब लोग लिप्टन की बजाय वाइटल लेना शुरू हो गए हैं, तो चेंजिंग डिमांड्स आ गई ना। वजह क्या है कि वो लिप्टन की बजाय वाइटल टी लेना शुरू हो गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, हम ये देखते हैं कि क्या इतने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटेट्स, ठीक है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। फिर सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं कि जो हम सर्विस देंगे उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, मार्केट प्राइस देखते हैं, मार्केट प्राइस उसका डिफरेंस देखते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस गोल एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एज वेल एज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर सेगमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, इंक्लूड कंसिडरेशन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ठीक है,
strategic direction or economic environment and plans and objective of segment and organization, different organizations के। ठीक है, अभी आप इस तरह करें कि 5 मिनट की आप ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। यू कैन टेक 5 मिनट ब्रेक। ओके क्लास, 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं।
रही है? अब देखें। हेलो, अब सुन सकते हैं मुझे आप लोग? एक तो पता नहीं क्या वॉइस इशू बना हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही। अब देखें। वर्दा, वर्दा, आ रही है आपको आवाज? ओके, हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बजट की प्लानिंग को। उसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल मीन्स आ जाते हैं, चेंजिंग डिमांड्स आ जाती हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटेट्स आ जाती हैं, सर्विस कॉस्ट आ जाती हैं, मार्केट प्राइसेस आ जाती हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल mission, goals, strategic direction, as well as the economic environment and the plans and objective of the other segment and organization। ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर बजट के अंदर आ जाती हैं। अच्छा चलें, अब आप लोग बताएं कि आप लोग सारे बच्चे मुझे बताएं। अब तो आवाज नहीं आ रही थी, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था जो कि मैंने आपसे करवाना था। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं आप में से जो बजट बनाते हैं? वर्दा, हुमा, सिद्रा, इरम, हिरा, नेहा, कितने लोग आप लोगों ने कभी बजट बनाया? सारे जरा मुझे बताएं, अगर बनाया है तो किस लेवल का बनाया आप लोगों ने, मुझे बताइए अगर प्लीज। हाँ जी, मैंने पूछा है आपसे, कोई क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो बजट बनाया है वो किस लेवल का बजट बनाया आप लोगों ने? अपना डोमेस्टिक बनाया है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल बनाया, किस तरह से बनाया है? वर्दा, हाँ जी, वर्दा हमारे साथ डिस्कस करें। हॉस्टल में बजट बना, पॉकेट मनी स्पेंड करते हैं, मतलब बजट का मतलब ये है कि आपने उसको किस तरह से प्लान किया है, ये बताइए। कि पीछे भी रह जाएं और मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि आपने किस तरह से उसको प्लानिंग किया, चीजों को ऑर्गेनाइज किया कि पीछे भी रह जाए और हम लोग जो है वो इसको यूटिलाइज भी कर लें, हम कोई अच्छा भी कर लें, वो बताइए मुझे। हॉस्टल में किया, लेकिन किस तरह से किया ये तो बताएं। डोमेस्टिक बजट बनाया था? अच्छा, जब आपकी मदर ने नानो घर गई थी 2 वीक्स के लिए, वेरी गुड। शाइस्ता ने बड़ा अच्छा बताया। हाँ जी, शाइस्ता किस तरह से बनाया था? ठीक है, वेरी नाइस। वर्दा का मैं बजट पढ़ रही हूँ। वेरी नाइस। ये देखे ना कि वर्दा ने एक जो चीज बनाई है वो उसने एक सेविंग अकाउंट भी बनाया है, एक सेविंग का पोर्शन भी उसने सेव किया है। मतलब उसने कहा है कि अगर मैंने बाहर से खाना खाना है तो उस वो मैंने इस रेंज के अंदर खाना है, अगर मैंने शॉपिंग करनी है तो मैंने इस रेंज में करनी है। ठीक है, ठीक है, शाबाश वर्दा। फातिमा क्या कह रही है? हॉस्टल में बनता था, अच्छा। ठीक है, सही है, फातिमा का भी कुछ अच्छा था। लेकिन अगर मैंने देखा है कि ज्यादातर आप में से बच्चों ने सेविंग का जो खाना है उसको खाली रखा है, हालांकि वो खाली नहीं होना चाहिए। मतलब आपने सारे वो चीजें रखी हैं, लेकिन सेविंग का खाना आप लोगों ने खाली रख दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब सेविंग इज इम्पोर्टेंट। उजमा क्या कह रही है?
अच्छा, सहर क्या कह रही हैं? डिवीजन करके, खाने के अलग, नोट्स के अलग। ओके, नेहा क्या कह रही है? वीकली आप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, नेहा का भी अच्छा है कि उसने से हो जाती ही नहीं है नेहा। आपने उसको एक अलहदा कॉलम ड्रॉ कर लेना है कि दिस इज माय सेविंग कॉलम। अगर आप फूडिंग कॉलम लिख रहे हो, लग्जरी कॉलम लिख रहे हो, शॉपिंग कॉलम लिख रहे हो, तो व्हाई नॉट यू पुट सेविंग कॉलम। आपने उसी बजट में से अपनी सेविंग भी करनी है अपने बैड टाइम के लिए। अगर मैं सारी हॉस्पिटल की चीजें एकदम से पैसा लगा लेती हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए कोई भी बजट में चीज नहीं रखती, ठीक है, रिमेनिंग नहीं मैं रखती, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई अक्लमंद मैनेजर हूं? नहीं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप घर से स्टार्ट करें बजट बनाना। सेविंग करके शॉपिंग करते हो? नहीं। आपका स्मार्ट बजट यही है कि जितनी भी आपके पास चीजें हैं ना, आप मतलब ज्यादा शॉपिंग ना करो, लेकिन आप हर चीज को प्रायोरिटी दो, हर चीज का कॉलम बनाओ। शॉपिंग का लहदा बनाओ, फूडिंग का लहदा बनाओ, लग्जरी का लहदा बनाओ, ठीक है। भले आप बाजार से एक, लेट सपोज 50 रुपीज का बर्गर ही लेके आते हो ना, अंडे शामी वाला, लेट सपोज, मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रही हूँ, सब खाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वीक में एक दफा वो खाना है ना, तो आपने मतलब खुद को स्मार्ट कर लेना है ना, खुद को आपने कह लें कि जारी बात है बजट नहीं है तो आपने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके खाना है। पूरे वीक में अगर जो भी आपका उधर हॉस्टल में बन रहा है आप वो खाएं, लेकिन वन वीक में एक दफा आप बाहर से जरूर खाएं, लेकिन महंगा ना खाएं। कुछ इस तरह से खाएं कि आपकी सेविंग भी होती जाए। हाँ शाबाश अक्सा, सेविंग अगर आप करती हैं तो दैट्स नाइस, लेकिन इतनी सेविंग भी नहीं करनी कि आपका जो अपना एक वो है इंजॉय करने का जो एक टाइम है, या जो पैसे आपने अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने लग्जरी के लिए, अपनी शॉपिंग या अपनी बेसिक नीड के लिए लगाने हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। हाँ, इंशा का भी ठीक है कि टोटल मनी को ये डिवाइड कर लेती हैं, उसके टू पार्ट कर लेती हैं, और टू में से, लेकिन इंशा इट्स नॉट आइडियल। अगर जो आपने सेविंग किए होंगे ना, आपको उसमें से भी पैसे उठाने पड़ते हैं। सही है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, वेल वर्दा, सारे वर्दा से बजट बनाना सीखें। शी इज वेरी वॉइस। बिल्कुल, उज़्मा का बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका मेन फोकस आपकी बेसिक नीड्स पे होना चाहिए। अगर बेसिक नीड्स दाल, चावल, रोटी, सालन, मतलब पहले इसको आप फोकस करें, बाद में आप लग्जरीज और बाहर की फूडिंग पे जाएं। और बेसिक नीड्स और सेविंग वाला अकाउंट जो है, सेविंग वाला कॉलम जो है, उसको आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, बाकी जिस मर्जी को आप कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। ओके, दैट्स नाइस। इसका मतलब आप अच्छे लीडर और मैनेजर बन सके हैं फिर थर्ड फाइनल ईयर, एम आई राइट? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम कम है, हम नर्सिंग बजट के बारे में बात करती हैं कि हम लोगों ने बड़ा डोमेस्टिक बजट की बात की, हॉस्पिटल बजट की बात की। चैरिटी बिगेन्स ऑलवेज फ्रॉम होम, ठीक है ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो आपने हमेशा अपने घर से चीजों को स्टार्ट करना है। अपने घर से प्रैक्टिस जो है वो बेसिक प्रैक्टिस करना शुरू करनी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि चीजों को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग ए डिविजनल बजट इज ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कहता है जनरेट करना और कंट्रोल करना अपने डिविजनल बजट को, वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की, ठीक है, नर्स एग्जीक्यूटिव की। टू प्रिडिक्ट बजट एक्सपेंसेस फॉर एनी एंटिसिपेटेड पीरियड ऑफ टाइम, द नर्स एग्जीक्यूट नीड्स टू आइडेंटिफाई क्लियरली थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो, बजट के एक्सपेंस को एंटिसिपेट करते हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और नर्स जो है वो उसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या, आगे की तरफ रन करती है, लेके चलती है, और आइडेंटिफाई करती है क्लियरली थ्री एलिमेंट्स। ये थ्री एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। अच्छा, एज अ नर्स, एज अ मैनेजर अगर आप काम कर रहे हो, तो इसमें क्या है, इसमें यही है ना कि आप लोग क्या करते हो कि आपको एक वार्ड का बजट दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे नेहा को दे दिया जाता है, या मुबशरा को दे दिया जाता है, या एमन को दे दिया जाता है कि जी आप मतलब कि आईसीयू का चार्ज आपके पास है, और आईसीयू में आपने जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी वो है, मेडिसिन है, ठीक है, और जितना भी ये है क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की एक लिस्ट हमें जनरेट करके देनी है कि कमिंग फिजिकल ईयर के अंदर आपको कितनी इसकी यूटिलाइजेशन चाहिए, कौन सी मशीन है जो कि काम करना छोड़ गई है,
ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब आपको बजट लॉन्च होता है, आप मशीनें भी ले आते हो, मेडिसिन भी ले आते हो, लेकिन आप अपना जो बजट दोगी हायर अथॉरिटी को, वो आप बिल्कुल आप उसको मार्जिन लेवल पे जाके नहीं दोगी। अहमद बात सुनना प्लीज। ये देखो कितनी गर्मी है। आप बिल्कुल भी मार्जिन लेवल पे जाके नहीं कभी भी अपना बजट जो है वो उनको दोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पास कुछ ना कुछ जरूर रखोगे। अगर आप ये कहोगे आप कुछ भी नहीं रखोगे, तो फिर ये नहीं हो सकता। फिर एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एमन को, नेहा को या शहर को कुछ भी कह सकती है कि आपने अपने पास क्यों नहीं कुछ रखा। मतलब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अकाउंट में इतनी रखें कि वो सारी चीजें आने के बाद भी आपके पास कुछ पीछे बचा हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे एक कोई नागहानी आफत आ गई, कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी आ गई, कोविड आ गया, ठीक है, सीसीएचएफ आ गया, कॉन्गो आ गया, जैसे ईद उल अजहा अब आगे आना है, ठीक है। तो आपके पास बजट में सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जितना आपने डिमांड भेजी उतना ही मंगवाया, आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्मार्टली थोड़ा ओवर करके भेजे, ताकि आपके अपने उस टाइम आप बजट लेने जाएंगे, उन्होंने कहना भाई हमने तो पूरे फिजिकल ईयर का आपको साइन करके दिया हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप अपने पल्ले तनख्वाहों से लगाए। सो दिस इज नॉट द राइट वे। जब आप एक मैनेजर की चेयर पे बैठे होते हैं ना, यू बिहेव डिफरेंटली, और दैट्स द रीजन कि आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट, मशीनरी, मेडिसिन, ठीक है। सो 3 एलिमेंट्स जो उसने बताया, जो कि नर्स एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का मतलब है लाया अमल में लेके आना, मतलब उसको डायरेक्ट से पहले तो वो क्या करती है कि डिवीजन कर देती है एक्टिविटीज डिफरेंट। मिसाल के तौर पे कि ये बंदा कॉटन रोल का रखेगा, ये गॉजेस का रखेगा, ये पायोडीन्स का रखेगा, ये सैनिटाइजर्स का रखेगा, ठीक है। द एक्टिविटीज दैट द डिवीजन प्लान्स टू इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पीरियड, और हर फाइनेंशियल पीरियड के दौरान जो है ये डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे जून के लिए, जून 2017 के लिए और है, ठीक है, जून 2018 के लिए और है, जून 2019 के लिए और है, एंड जून 2020 के लिए और है। मतलब अब जैसे अब 20 में क्या आ गया, कोविड आ गया। अब जो पिछले साल 19 में डिमांड भेजी थी एमन लोगों ने, वो क्या थी, नेहा लोगों ने, वो कुछ और थी, लेकिन इस साल कुछ और है। मतलब जो उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने पास रख के भेजी थी, जो डिस्क्रिपेंसी एकदम से आ गई, गैप आ गया, उस कहती तो उन्होंने कहना था कि हमें मतलब कि हमें फायदा ही नहीं है, ठीक है, मतलब यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। ये मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ता आपका हायर अथॉरिटी के ऊपर। अच्छा जी, दोज एक्टिविटीज दैट प्लान स्टूडिटी साथ साथ होती जाती है आपके प्लान के अंदर से, जो पूरी ईयर की आपको दिया जाता है। तो वो क्या है, वो साथ साथ आप उसके ऊपर क्रॉस करते जाते हो कि आई हैव फुलफिल दिस एक्टिविटी एंड after that this activity and this activity, and the whole year planner is present in front of you। तो आप उसके ऊपर क्या करते जाते हो, आप क्रॉस करते जाते हो एंड आप उस पे स्टेप फॉरवर्ड करते जाते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्सिंग बजट। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज क्लास। सिस्टम ऑफ बजट डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज्ड बजट, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड बजट जो है वो हम फिर नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपका जो है वो टाइम ओवर हो रहा है। आप मुझे अटेंडेंस दे दें, क्योंकि उसमें मैंने अटेंडेंस भी मार्क करनी होती है। 3 मिनट है आपके पास, प्लीज आ जाए सब लोग अटेंडेंस दे दें। ये फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं, मैं जब दोबारा आती हूँ आपके पास। क्या मुबशरा क्यों कह रही है नो मैम? व्हाट इज दिस? व्हाट इज नो? What do you mean yes, no? Mubashira, clearly please tell me what you want. एमन, आपका एक्सपेंस ज्यादा होता है नो डाउट, लेकिन आपने अपने एक्सपेंस को भी तो स्मार्ट बनाना है। मैं भी तो आपको यही कह रही हूँ।
अटेंडेंस दे दे सारे जिन लोगों ने नहीं दी। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।